आपको मल्टीप्लायर खोज के बताने हैं, उसके बिना काम चलेगा नहीं। विमलेश जी ने सीधे-सीधे बोला है 2-4 साल में इनको इन्वेस्ट करके 3-4 गुना मल्टीबैगर चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। अब बताइए आप? और वो इसमें भी मैं माइक्रो रिसीविंग कैप, स्मॉल कैप में चाहिए। इसमें मैं रिसीविंग एंड पे रहना चाहूँगा। कोई ढूँढ के हमें भी बताए। नहीं, लेकिन देखिए शेयर बाज़ार में जो भी लोग आते हैं, ख़ास करके जो नए लोग आते हैं, वो इसके पीछे तो भागते रहते हैं कि मल्टीबैगर चाहिए और वो भी अठन्नी-चवन्नी वाला चाहिए और ये नहीं मिला तो शेयर बाज़ार बेकार है। तो इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जाए? दिल की बात बताऊँ, अब इस पे बात करने का मन नहीं करता है। बिकॉज़ अब हमारा स्टॉक मार्केट 10 साल, 20 साल पुराना नहीं है। 22-23 साल तो मुझे हो गए इस मार्केट में, बच्चा आया था। उसके बाद अब आप इस मार्केट का 30 साल, 40 साल का हिस्ट्री है भाई साहब। आप तो समझिए कि मल्टी बैगर आपके बैग में आने के बाद पता चलता है कि कौन-सा आपका मल्टी बैगर बनेगा या कौन मल्टी डिस्काउंट पे जाएगा। वो पहले नहीं पता होता है। आपकी अप्रोच मल्टी बैगर ढूँढने की होगी, तो आप अपने जेब में वो रुपया लेके ज़िंदगी भर घूमते रहेंगे, जो नॉर्मल कमाना चाहते तो वो भी नहीं कमा पाएँगे। वैसे आप बहुत मीठी बात उम्मीद ना करें। आपका ये अप्रोच रहेगा तो आपका एफडी का इनकम भी नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि आप तो रुपया लेके घूम रहे हैं, उसमें आप मल्टी बैगर ढूँढ रहे हैं, बैग में है नहीं आपके पास। आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, एक डिसिप्लिन से आइए, एक इक्विटी क्या है? एक एसेट क्लास है। इस एसेट क्लास का अपना नेचर है, उसके नेचर के हिसाब से उसको रिस्पेक्ट कीजिए और एक्सपेक्टेशन रखिए। तो हो सकता है कि उसी में से आपका कोई मल्टी बैगर बन जाए। कैसे बनता है मल्टी बैगर पता है? आपने कोई स्टॉक आज ले लिया, कोई कंपनी ले ली ये सोच के कि इसका हर साल का अर्निंग 25-20% ग्रो कर सकता है, ओके? 15% ग्रो कर सकता है। बिज़नेस साइकिल का कभी आपने कर्व देखा हो तो पहले एक लॉन्ग टेल होता है, उसके बाद शार्प ग्रोथ होता है, प्लेट्यू होता है, फिर डाउन आता है, फिर स्टेबलाइज़ होता है। तो आपको कोई भी अगर मल्टी बैगर ढूँढना है तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक तो थोड़ा हाई रिस्क लीजिए और अपने पोर्टफोलियो में कुछ कंपनीज़ जो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल हैं, जो अभी लॉन्ग टेल पे ही चल रहे हैं, वो सेक्टर असेस कीजिए, उस सेक्टर में उस कंपनी की मैनेजमेंट की एबिलिटी, उनके प्लान्स को असेस कीजिए और उसके साथ आप 10 साल, 15 साल बने रहिए। क्योंकि कोई भी बिज़नेस साइकिल 5 साल के पहले शुरू भी नहीं होता। 5 साल तो आपको लेके बैठे रहना पड़ेगा और बिज़नेस साइकिल आ गया तो वही स्टॉक आपका मल्टी बैगर बनेगा, अर्ली स्टेज जो ग्रोथ साइकिल बोलते हैं। तो एक कंपनी, एक सेक्टर उसमें कोई बड़ी कंपनी आइडेंटिफ़ाई कीजिए लेके बैठिए और उसके परफ़ॉर्मेंस को हर क्वार्टर एनालाइज़ कीजिए, हर साल उसके एनुअल रिपोर्ट को पिछले 2-3 एनुअल रिपोर्ट से कंपेयर करके देखिए कंपनी जो कह रही है वो सही हो रहा है कि नहीं और अकॉर्डिंगली आगे क्या प्लान बन रहा है। ये इवैल्यूएट करते रहेंगे तो वही स्टॉक आपके बैग में पड़ा रहेगा और हो सकता है कि ₹10 का स्टॉक ₹100 बन जाए, वही आपका मल्टी बैगर निकल के आ जाएगा। तो मल्टी बैगर ऐसे ही बनते हैं मतलब शुरुआत में तो हमको भी नहीं पता होता। जी, बिल्कुल। चलिए, तो आशा है आपको कुछ अपने मन लायक ठीक-ठाक जवाब मिला होगा। हालाँकि अ, विमलेश जी ने जिस उम्मीद से पूछा था उन उम्मीदों पर तो शायद ठंडा पानी पड़ा होगा। लेकिन देखिए, अनुशासन के बिना और अपनी उम्मीदों को हल्का किए बिना अगर आप बाज़ार में ज़्यादा कूद-फान करेंगे, तो किसी न किसी जाल में जाकर के फँस जाएँगे। तो ये ऐसा बाज़ार है जिसमें अनुशासित व्यक्ति के लिए एक अच्छी साफ-सुथरी पगडंडी बनी रहती है और जो ज़्यादा कूद-फान करते हैं, उनके लिए बहुत सारी जगहों पर गड्ढे बने होते हैं, उनके अंदर जाल पड़े होते हैं। तो आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते बढ़ना है, कैसे बढ़ना है।